हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा केयरफुली होकर के। आपके सामने देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्रैक्टिस टेस्ट ये 6 है, तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो आप फाइंड कर सकते हैं जितने वीडियो इसके पहले हो चुके हैं। तो देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 मीटर व आधार 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। अब एक समकोण त्रिभुज पहले इसमें बना लेते हैं डायग्राम। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि कर्ण 20 मीटर है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये 20 हो जाएगी, ये 90 डिग्री के सामने वाली। और आधार 15 मीटर है, तो ये सबसे ये नीचे ये आधार है, तो ये 15 मीटर हो जाएगा। लंब नहीं दिया तो इसको x मान लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब लंब वाली भुजा। पहले इतना फाइंड करेंगे तो 20 का वर्ग 400 और ये x स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग होता है 225। अब 225 पक्षांतर कर लेंगे तो देखिएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 माइनस 225। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 175। अब यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू फाइंड करना, तो स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर जाएगा उस साइड, तो स्क्वायर रूट लगेगा 175। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 25 सत्ते 175 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 25 का वर्गमूल बाहर 5 आएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर 7 ही रहेगा, तो ये x यानी लंब हो जाएगा 5√7। ये वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये फार्मूला आपको याद रखना है, तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 गुणे आधार, देखिए यहाँ 15 है तो यहाँ 15 लिखेंगे इनटू, और लंब वाली भुजा दिया है, देखिए अभी जस्ट निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से 5√7, तो यहाँ लिखेंगे 5 × √7। तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 15×75 और बटे में 2 रहेगा, तो 75/2 और इंटू में √7 यहाँ लगा देंगे बगल में। तो इस तरह से ये वैल्यू होगी, मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि उसका विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा यहाँ पर घन का विकर्ण दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे पहले घन का विकर्ण बराबर, ये वैल्यू दिया है 5√3। अब एक तरफ फार्मूला लिख लेंगे, घन का विकर्ण का फार्मूला होता है a × √3, मतलब a × स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा बराबर 5 स्क्वायर रूट 3। तो √3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर भुजा आ जाएगी घन की 5, तो a बराबर वैल्यू आ गई 5। अब आयतन और संपूर्ण पृष्ठ यहाँ से निकाल लेंगे, तो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन होता है a³ का मतलब 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ घन का होता है 6a²। यहाँ पर आप याद कर लेंगे फार्मूले, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। तो a की वैल्यू तो 5 है, तो 6 गुणे, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर 25 गुणे 6 करेंगे तो 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए सीरीज टेस्ट का प्रश्न आया हुआ है, तो 5, 8, 11, 14, 17। तो यहाँ पर 3 जोड़ा है, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 17 3 20। इसका फाइनल आंसर 20 होगा। अगला प्रश्न 4 देखिएगा। किन्हीं दो संख्याओं का योग 14 है और उनका गुणनफल 24 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। मतलब यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है दो संख्याएं, वो a और b मान लेंगे, तो दो संख्याओं का योग मतलब a + b बराबर 14 है, और उनका गुणनफल, तो गुणनफल मतलब a × b, मतलब a × b दिया है 24। अब पूछ रहा है उनके वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्गों का योग मतलब a² + b²। अब इसकी एक सर्व समीका होती है a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको याद कर लीजिए आप लोग, ये फार्मूला होता है। तो अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो वर्गों का योग आ जाएगा। a + b की वैल्यू यहाँ देखिए 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, और a × b यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, a × b का 24 है, तो यहाँ 24, तो 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 14 स्क्वायर माइनस 24 दूनी 48। तो आपस में घटा देंगे 196 में 48, तो वैल्यू बचेगी 148। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह वर्गों का योग निकालेंगे, फार्मूला याद कर लेना है, ये सूत्र होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो पहले तो अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले तो 30 से लेकर के और 50 तक गिनती लिख लेंगे। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और यहाँ पर देखिएगा 47, 48, 49 और 50। ये 50 पूरी हो गई। अब देखिएगा अभाज्य पहले हटा देंगे, तो यहाँ पर 30 को छोड़ देंगे क्योंकि इसके बीच की बात है और 50 को छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको 31 अभाज्य है, 37 अभाज्य है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 41, 43 और 47 ये अभाज्य है। तो बाकी जो बची तो वो भाज्य होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल हो जाएंगी भाज्य संख्याएं 14 हो गई। लेकिन आप लोगों को एक जानकारी याद कर लेना है कि 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। इसको आप याद कर लीजिए। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल 15। इसको आप याद कर लीजिए। 1 से 25 के बीच 9 होती हैं और 1 से 50 टोटल 1 से 50 15। तो यदि हम 1 से 25 को छोड़ देते हैं, अब 30 से यदि 50 के बीच देखें तो वहाँ पर अभाज्य संख्याएं काउंट कर सकते थे। और 1 से 100 के बीच भी अभाज्य संख्याओं की संख्या पता होना चाहिए। टोटल होती है अभाज्य। यहाँ तो भाज्य पूछा है, अभाज्य यदि पूछे तो ये आप याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अब इसी तरह देखिएगा अगला सवाल है, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान ज्ञात करें। तो रोमन संकेत में देखिएगा ये 1 के लिए लिखा जाता है, ये इस तरह बनाते हैं। 2 के लिए लिखा जाता है ये डबल, इस तरह से रोमन संकेत होता है। 3 के लिए लिखा जाता है 3 लाइन खींच देते हैं। और 4 के लिए लिखा जाता है 5 में 1 कम है तो 5 तो ये होता है, 1 कम है तो पहले लिखा जाता है यदि कम है, और बाद होता तो अधिक होता तो बाद में लिखते हैं। जैसे 5 के लिए रोमन संकेत होता है भी, तो 5 में 1 कम तो मतलब 1 पहले लिखेंगे, आई भी होता है 4 का। वहीं 6 का यदि देखें तो भी आई होता है, मतलब 5 में 1 ज़्यादा है, 5 के बाद यहाँ पर आई लिखेंगे तो ये 6 कहलाएगा, भी आई। तो इसी तरह आप लोग जानिएगा कि 5 के लिए भी होता है। तो 10 के लिए यहाँ पर देखिएगा 10 के लिए x यूज करते हैं। और 50 के लिए डायरेक्ट मेन यहाँ पर लिख लेते हैं यल। और 100 के लिए होता है यूज c, जो यहाँ पर पूछा है कि c का मान कितना होता तो 100। इसी तरह 500 के लिए यहाँ पर d यूज होता है रोमन संकेत में। और 1000 के लिए यम यूज करते हैं, ये रोमन संकेत होता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है, किसी संख्या का 1/3 का 1/4 78 है तो मूल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो मूल संख्या यक्स है। अब यक्स का तो यह गुणा करेंगे, का मतलब गुणा 1/3, फिर का लगा है तो फिर गुणे 1/4 और ये बराबर है 78। तो यहीं से अब देखिएगा 3 चौक 12, 12 का गुणा 78 से करेंगे तो वो मूल संख्या आ जाएगी। तो जब 12 का गुणा 78 से करेंगे तो 12 × 96 हासिल 9 और 12 से 3 84, 84 और 6 90, 3 93, तो वो मूल संख्या होगी 136। इस तरह 3, 4 का 78 से गुणा करने पर 936 आएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 1/2 + 1/4 + 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 + 1/4 + 3/4 लिखा हुआ है। तो पहले तो हर समान कर लेना। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इसको देखिए हर को इसको 4 बनाया जा सकता है। 2 का गुणा अंश और हर दोनों में कर देंगे तो ये तो 4 हो गया। तो जब हर में 4 है तो ये लघुत्तम 4 आएगा। और ऊपर वाली संख्याओं को सीधे सीधे जोड़ लेंगे तो 2 × 1 = 2 और +1 और +3, 3 2 5 1 6, ऊपर 6/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, तो मतलब फाइनल इसका 3/2 आएगा। इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 बार गुणा है आपस में, 0.22 और 0.22, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो ये सर्वसमीका यहाँ पर लग जाती है, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a - b और एक ब्रैकेट में होता है a + b। यही सर्वसमीका यूज करेंगे अंश में। तो देखिए जब सोल्यूशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिख देंगे, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं माइनस प्लस का क्रम। तो 0.22 और +0.11 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 0.22 - 0.11,
इस तरह से सेकेंड ब्रैकेट में, और नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है, सॉल्व करके लिख दिया है 0.33। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वैल्यू नीचे लिखी है तो ये दोनों को जोड़ने के बाद इतना प्राप्त होगा, ये तो दिख रहा है। जब 0.22 में 0.11 जोड़ेंगे तब इतना प्राप्त होगा, तो ये ब्रैकेट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर सॉल्व करने पर यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ 2 में 1 घटाएंगे 1.0, 0.11 इसका सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्वायर रूट 900 प्लस स्क्वायर रूट 0.09 और प्लस स्क्वायर रूट 0.00009 का बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ सबसे पहले तो इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। 900 का वर्गमूल 30 होगा, 30 का वर्ग ही 900 होता है, प्लस यहाँ दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक रखेंगे, मतलब 9 का वर्गमूल 3 लिखेंगे तो 0.3 ही होगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक रखते हैं दशमलव स्थान में। यहाँ दशमलव स्थान में देखिए 2, 2, 4, 2, 6 अंक है तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 3 अंक रखना है दशमलव स्थान में। तो 0 पॉइंट, इसके लिए 1 0 आएगा, इसके बदले 1 0 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, इतनी वैल्यू आएगी। अब यहाँ 3 संख्याएं हैं, दशमलव के 3 चिन्ह यहाँ पर लिख लेंगे एक दूसरे के नीचे, और यहाँ पर उत्तर में भी दशमलव यहीं आएगा। अब देखिए यहाँ 30 के बाद दशमलव होता है, जब जो संख्या हो, पूर्ण संख्या टोटल हो, तो दशमलव बाद में लगाते हैं। तो दशमलव के पहले 30 है तो यहाँ पर लिख लेंगे दशमलव के पहले 30, बाद में कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं। यहाँ दशमलव के पहले 0 और बाद में 3 है तो यहाँ पर 0 और यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के पहले 0 फिर 0 0 3 है तो यहाँ पर 0 और 0 0 3 लिख देंगे। अब इनको प्लस कर लेना तो वैल्यू 3 आएगी, यहाँ 0, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ये 3 आएगा, तो 30 दशमलव इसका सोल्यूशन हो जाएगा 30.303, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11वां प्रश्न है क्यूब रूट ऑफ 2197 गुणे क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये घनमूल निकालना है, क्यूब रूट और माइनस लगा है अंदर तो ये माइनस में ही आएगा, और 2197 है तो यहाँ पर 13 का घन होता है, 13 गुणे 13 गुणे 13, जब गुणा करेंगे आपस में तो ये घनमूल आ जाएगा 13, 2197। और यहाँ पर देखिएगा इस 64 है तो इसका भी क्यूब रूट ही पूछ रहा है, वो भी माइनस है तो माइनस ही में आएगा ये भी, और 64 का घनमूल होता है 4, तो इसका फाइनली हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, 13 चौको 52, इसका उत्तर होगा 52। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, 12 नंबर है, निम्नलिखित में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ स्क्वायर रूट 3, फिर यहाँ क्यूब रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 4। तो ये करनी है, करणियों की जब तुलना करना हो तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है करनी घात, यहाँ भी 2 है तो हमें 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, पहला काम होगा 2 3 का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 6। करनी घातों का एलसीएम निकालना है, सबसे पहला काम होगा, करनी घात का एलसीएम आ गया 6, तो ये सभी को 6 के बराबर बना देंगे, मतलब ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ करनी घात में यहाँ 6 बनाएंगे, और ये 6 पहले था 2, अब यहाँ 6 बना दिए, तो 2 यहाँ 2 का भाग जब 6 में देंगे, भाग भी देंगे तो 3 आएगा, जो कि ये 3 की घात में वही 3 यहाँ लगा देना है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 है तो इसको यहाँ 6 लिख देंगे, और 3 का भाग या इस 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 की घात में जो 2 आया इसको पावर में लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 की जगह यहाँ 6 लिख देंगे, और 2 का भाग करेंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, तो वो 2 की पावर में 3, और यहाँ भी 3 की जगह 6 लिखेंगे, और 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो 4 का स्क्वायर। तो हमें ये करनी घात तो समान है। अब अंदर वाली संख्या यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब 27 आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 का घन 8 होता है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटा मान आया होगा, तो जैसे 4 आया इसका, तो ये सबसे छोटी संख्या है, मतलब सबसे छोटी संख्या होगी क्यूब रूट 2, इनमें से सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे,